भाजपा अगर नहीं हारेगी तो आसाम में जो बची खुची भी संस्कृति है, सभ्यता है, वो चली जाएगी, क्योंकि वो एक छत्र, एक झंडा, एक विधान, एक प्रधान वाले रास्ते पे चलते हैं। तो आसाम की स्थानीय संस्कृति सभ्यता नष्ट हो जाएगी और आसाम के जो लोग, जो पार्टियां एक साथ भाजपा को हराने के लिए सारी पार्टियां एक मंच पर आने को तैयार नहीं हैं, वो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी से पैसा ली है। पिछली बार AIUDF जो अजमल जी ने काम किया था भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने का, इस बार जो भाजपा विरोधी पार्टी है, अगर सारे लोग मिल के चुनाव नहीं लड़ते, एक लिखित संविधान बना के चुनाव नहीं लड़ते, तो भाजपा दोबारा आएगी और ये पाप उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा जो लोग मिल के चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। हम लोग मिल के तैयार। कांग्रेस के नेतृत्व में महाजोत एक गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन हम मानते हैं बातचीत हमारी सबसे हो रही है। भाजपा कांग्रेस को भी पत्र लिखा गया है, UPPL को पत्र लिखा गया है, BPF को पत्र लिखा गया है, राइजर दल को पत्र लिखा गया है, आसाम जातीय परिषद को पत्र लिखा गया है। सबको कहा गया है कि हम लोग भाजपा हटाओ आसाम बचाओ, इसी नारे पर इलेक्शन होना चाहिए। अगर भाजपा दोबारा आती है तो आसाम की सभ्यता, आसाम की संस्कृति अब भूल जाइएगा। अब तो यहाँ पर बहुत बड़ी हिंसा की भी संभावना हो सकती है। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि एकजुट हों। ये मत सोचें अगर आपकी पार्टी जिंदा रहेगी, आप जिंदा रहेंगे तब तो, अगर भाजपा रहेगी तो सब जेलों में दिखाई पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत, आसाम के लोगों की सभ्यता, आसाम के लोगों की संस्कृति को बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम सबके साथ मिलकर तैयार हैं लड़ने के लिए। कांग्रेस का नेतृत्व तो छोड़िए, हम नहीं मानते कि कांग्रेस का नेतृत्व हो, क्योंकि कांग्रेस भी दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2 पार्टी है, भाजपा दुश्मन नंबर 1 पार्टी है। लेकिन अभी जो दुश्मन नंबर 1 है उसको हटाना है और दुश्मन नंबर 2 से बाद में निपटेंगे, वो बाद में निपटेंगे। इसलिए अभी तो हम लोगों को मिलकर काम करना है। जापान, यूरोप, सब लोग आपस में टेलीफोन पे बात करते हैं, तो पुराना सोच अब नहीं चलेगा। और अगर यूरोप के 28 देश, एक सरकार, एक पार्लियामेंट, एक करेंसी नोट, एक सेना बना के सुखी हो सकते हैं, युद्ध से मुक्त हो सकते हैं, सब जो सेना पर पैसा खर्च होता था, यूरोप की प्रॉस्पेरिटी खर्च हो रहा है, तो ऐसा काम हम साउथ एशिया के कंट्रीज क्यों नहीं कर सकते? इसलिए जहां एक तरफ जहर बोया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सब लोग आंचलिक हो जाओ, अपने प्रदेश की सोचो, देश की भी मत सोचो, वहाँ हमें ऐसा लगता है कि मेरी बात को लोग उल्टा समझेंगे कि हम पूरी दुनिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज आसाम की इस धरती से ये पैगाम होगा कि बांग्लादेश के लोगों को इंडिया में आने का तो रास्ता कब का खुला था, लेकिन अब बांग्लादेश में इंडिया के लोग जाएं, इसके लिए रास्ता खोला जाए। अब भारत एक गरीब देश बन चुका है, बांग्लादेश अमीर देश बन चुका है। जब ये अमीर देश था तो बांग्लादेश लोग यहाँ आए, अपनी रोटी चलाएं। अब बांग्लादेश अमीर देश बन गया है तो भारत के लोगों के लिए दरवाजा खोला जाए, सब बांग्लादेश जाएं, वहां अपनी रोटी चलाएं। इसलिए आंचलिकता का सवाल, राष्ट्रीयता का सवाल और अंतर्राष्ट्रीयता का सवाल, ये एक दूसरे से मिले जुले हैं। केवल असम की चिंता करेंगे और दिल्ली की चिंता नहीं करेंगे तो नोट छापने का अधिकार तो दिल्ली में है। अगर सब लोग ये कहेंगे कि आसाम की जनता केवल आसाम की सोचे और दिल्ली की ना सोचे, राष्ट्र के बारे में ना सोचे, तो आसाम की जनता की रोजगार कैसे मिलेगा, समृद्धि कैसे आएगा? पैसा तो आसाम की सरकार को छापने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए जो आसाम की भी सोचे, आंचलिकता की सोचे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में सोचे और देश में दिल्ली से जाके जो पैसा छप रहा वो आसाम लाए, वोटरशिप के रूप में 8,000 रुपये लोगों के खाते तक पहुंचवाए। इस तरीके से आज अखंड भारत रैली है। हमें लगता है कि मीडिया के बंधु जो आसाम के बुद्धिजीवी हैं, देश भर के बुद्धिजीवी हैं, आज जो जहर बोया जा रहा है, लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, युद्ध के नौबत पैदा की जा रही है कि सेनाएं आपस में लड़ें, चीन से भारत की लड़ाई हो जाए, बांग्लादेश से भारत की लड़ाई हो जाए, भारत से पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए। हम चाहते हैं वो युद्ध का जमाना गया। हम लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। समृद्धि जो सेना पर खर्च हो रहा है अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। आसाम इलेक्शन में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का रोल कैसा? देखिए, आसाम इलेक्शन में हम सब लोग भारतीय जनता